पूरे महीने में मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की सेल हुई है ना, 5 लाख रुपए में से आपका 1 लाख रुपए का आरटीओ हो भी गया ना, तब भी कोई नुकसान आपको फाइनली कैलकुलेशन पे नहीं होगा। क्योंकि तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होता है ना आरटीओ से बचने के लिए और इसका लॉस ना हो, बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं ना, तो ये 5 मेजर रीजन है जो देखे जाते हैं जिसकी वजह से आरटीओ और रिटर्न सबसे ज्यादा आता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। आरटीओ को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है और वो कोरियर कंपनी आरटीओ इनिशिएट स्टार्ट कर देगी प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा अगला 5th स्टेप। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो आरटीओ हो गया, अब उसके आगे करना क्या है, अब उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा। डीप इनसाइट में मैं आपको लेके जाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ई कॉमर्स, शिपिंग, कोरियर, लॉजिस्टिक्स का, और ये कैसे काम करते हैं, इसे कैसे टैकल करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। Everything you need to know about RTO, Return to Origin Shipping Charges। आजकल की ई कॉमर्स की दुनिया में आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है ना वो होता है प्रोडक्ट को डिस्पैच करना, पैकिंग करना और उसे कस्टमर तक पहुंचाना, उसमें ही काफी टाइम लग जाता है। तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग के सामने भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स कुछ सामने आ जाते होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होता होगा, उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती होगी, और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपके बिजनेस पे, आपके डिलीवरी पे, और इससे आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए आरटीओ से रिलेटेड, भले आप ऑनलाइन सेलिंग में किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। मेरा नाम है अभिनव। रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे आपको बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस में प्रोवाइड कराता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe our channel for more business videos in Hindi. सबसे जो मेजर टर्म लोगों के सामने आता है ना इससे रिलेटेड वो आता है आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप अगर हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, चैनल को आपने लाइक कर रखा है, तो रेगुलर अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसके बारे में, इसके डीप इनसाइट में मैं आपको लेके जाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ई कॉमर्स, शिपिंग, कोरियर, लॉजिस्टिक्स का, और ये कैसे काम करते हैं, इसे कैसे टैकल करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो तो होता क्या है ना, आरटीओ बहुत कॉमन टर्म है ई कॉमर्स बिजनेस में। जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है किसी भी रीजन से, और वो सप्लायर के पास वापस आ जाता है। इसका कुछ भी रीजन हो सकता है कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था और वो कोरियर कंपनी उस प्रोडक्ट को वहां से रिटर्न कर देती है सप्लायर के पास। इस प्रोसेस को बोलती है आरटीओ। अब इसके बहुत सारे मेजर रीजन होते हैं, एक एक करके सारे रीजंस क्या क्या होते हैं और उसे कैसे टैकल करा जाएगा सब पे बात करें। सबसे जो पहला रीजन आ जाता है वो आ जाता है कस्टमर अवेलेबल नहीं था जब मटेरियल डिलीवर होने गया। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है कस्टमर ने मना कर दिया प्रोडक्ट को लेने से। तीसरा जो मेजर रीजन होता है कि कस्टमर का एड्रेस गलत था, कस्टमर का फोन नंबर गलत था, उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। चौथा जो रीजन आता है वो ये आता है कि जिस ऑफिस में वो डिलीवर होना था, जिस एड्रेस पे वो डिलीवर होना था, वो ऑफिस एड्रेस या घर पे लॉक था, वो बंद था, क्लोज्ड मिला। और जो पांचवा मेजर रीजन आ जाता है वो ये आ जाता है कि कोरियर कंपनी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो गई डिलीवर करने से। तो ये 5 मेजर रीजन है जो देखे जाते हैं जिसकी वजह से आरटीओ और रिटर्न सबसे ज्यादा आता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, चलो आरटीओ हो गया, अब उसके आगे करना क्या है, अब उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो उसके आगे ऐसा होता है ना कि बहुत सारी कोरियर कंपनी इमीडिएटली आपके आरटीओ ऑर्डर को सेलर के पास रिटर्न कर देती है, मतलब जहां से वो डिस्पैच हुआ है उसके पास वापस पहुंचा देती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज उसके आगे का भी प्रोसेस करती हैं, जो एक एक करके 5 पॉइंट्स है। मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाता हूं कि कौन सी कंपनी क्या अटेम्प्ट करती है और कितने टाइप के अटेम्प्ट करे जाते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट को आरटीओ असाइन कर दिया जाता है कोरियर कंपनी के थ्रू। बहुत सारी कोरियर कंपनी री अटेम्प्ट ट्राई करती हैं जब भी कोई आरटीओ हो जाता है।
मतलब रीअटेम्प्ट का मतलब वो दोबारा से अगली कोशिश करती हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने की। जनरली मैक्सिमम कंपनीज के पास 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब 3 बार वो ट्राई कर सकती हैं कोरियर को डिलीवर करने के लिए। मान लीजिए पहली बार में डिलीवर नहीं हो पाया, वो दूसरा अटेम्प्ट करेंगी, वो तीसरा अटेम्प्ट करेंगी, तो वो 3 अटेम्प्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट डिलीवर करने की। अगला जो प्रोसेस होता है वो क्या अपनाती हैं, अगर तब भी डिलीवर नहीं होगा तो वो जो सेलर होगा या फिर जो कोरियर बॉय होगा, कोरियर कंपनी होगी, वो कस्टमर को कॉल करेगी, ट्राई करेगी कॉल करने की, और उससे ही कस्टमर से पूछेगी कि क्या आपका फेवरेबल टाइम होगा, किस टाइम पे मैं आपका प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर करा सकता हूँ। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस होगा ना, वो तीसरा स्टेप ये होगा कि कोरियर कंपनी IVR कॉल के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी कस्टमर से, क्या वो ये प्रोडक्ट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। चौथा प्रोसेस ये होगा कि किसी भी तरीके से अगर कस्टमर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और या फिर कस्टमर ने फाइनली डिनाई कर दिया है प्रोडक्ट को लेने से, तो कोरियर कंपनी उस प्रोडक्ट को, उस कोरियर को RTO असाइन कर देगी, RTO प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, या उस प्रोडक्ट या कोरियर को RTO बोल दिया जाएगा कि मतलब ये RTO हो चुका है प्रोडक्ट। उसके बाद जो फाइनल स्टेप आएगा, वो फाइनल स्टेप ये होगा कि उस प्रोडक्ट को, उस कोरियर को, उस पार्सल को रजिस्टर्ड एड्रेस जहां से वो डिस्पैच करा गया था वहां पे वापस भेजने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं RTO इनिशिएट प्रोसेस। ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है। इस मतलब RTO में किस किस टाइप के प्रोसेस होते हैं और किसको क्या बोलते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। RTO को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है रीशिप इमीडिएटली एक्सपेक्ट अ रिटर्न, कि उसे रीशिप कर दिया जाए और रिटर्न आ सकता है वो। दूसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है रीशिप इमीडिएटली एंड डोंट एक्सपेक्ट द रिटर्न, मतलब RTO प्रोडक्ट को दोबारा से तुरंत रीशिप करा जाए और रिटर्न की उम्मीद ना रखी जाए। तीसरी कैटेगरी आ जाती है वेट फॉर रिटर्न एंड रीशिप, और जो चौथी कैटेगरी आती है वेट फॉर रिटर्न एंड कैंसिल। तो ये 4 कैटेगरी में कोरियर कंपनी RTO को रखती है और उसका प्रॉपर जो कैटेगरी उसे असाइन करनी होती है उसके अकॉर्डिंगली ही RTO को आगे इनिशिएट उसका प्रोसेस करा जाता है। जनरली होता क्या है, RTO कंपनी जब भी कोई RTO जनरेट होता है तो वो अपने रिमेनिंग 2 अटेम्प्ट और करती है, उस प्रोडक्ट को ट्राई करती है कि डिलीवर हो ही जाए, और अगर वो डिलीवर नहीं होता है सारे अटेम्प्ट के बाद, मतलब कॉल भी कर ली, मैसेज भी कर लिया, IVR भी कर लिया, तब भी वो डिलीवर नहीं हो पाता है, तो इमीडिएटली RTO उस प्रोडक्ट का RTO वो कोरियर कंपनी रीशिप कर देती है। मतलब कोरियर जहां से वो आया था, सेलर के पास से या मैन्युफैक्चरर के पास से, मतलब जहां से भी वो शिप करा था अपने उस एड्रेस पे रिवर्स शिपिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब वो वापस उस एड्रेस पे डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, मैक्सिमम कंपनीज यही करती हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो शिपर और कोरियर कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड होता है कि क्या प्रोसेस कब करा जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका चार्ज भी लगता है, मतलब अगर RTO होता है कोई प्रोडक्ट तो उसका चार्ज भी लगता है, और जनरली वो चार्ज शिपर को ही बियर करना पड़ता है। मतलब जिसने शिप करा है, जिसने पहले प्रोडक्ट भेजा था, RTO के चार्ज भी वही बियर करे, मतलब उसे ही पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होता है ना RTO से बचने के लिए और इसका लॉस ना हो, बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं ना, अपनी मार्केट प्लेस पे, मीशो पे, अपनी वेबसाइट पे पहले से ही जो सेलिंग प्राइस होता है ना, उसमें कुछ एडिशनल चार्ज जोड़ के रखते हैं, मतलब 20%, 25%, 30% एक्स्ट्रा चार्ज, उसका प्राइस थोड़ा सा पहले से ही हाई रखते हैं। इन केस अगर RTO होता भी है ना, तो उनको अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, मतलब उनका लॉस नहीं होगा। पूरे महीने में मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की सेल हुई है ना, 5 लाख रुपए में से आपका 1 लाख रुपए का RTO हो भी गया ना, तब भी कोई नुकसान आपको फाइनली कैलकुलेशन पे नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्राइसिंग पहले से ही ज्यादा थी। इसलिए ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत सारे सेलर करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव बिजनेस से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं अभी, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।